Hello students, welcome back to my channel and good morning all of you. So in the previous lectures we have already studied till the topic of tertiary activities and we are covering the chapter 6 tertiary and quaternary activities. So now in this lecture this is the basically last part of this chapter. So in this lecture we are going to learn that what is called quaternary activities. So चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ. देखिए सबसे पहले बात आती है दैट व्हाट इज कॉल्ड क्वाटरनरी एक्टिविटीज. हमने टर्शरी एक्टिविटीज समझ लिया पूरा. व्हाट वर द टर्शरी एक्टिविटीज? सो बेसिकली जहाँ पर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो नाउ क्वाटरनरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू नॉलेज ओरिएंटेड. जो किससे रिलेट करती है? हमारी नॉलेज से रिलेट करती है. इन्वॉल्विंग कलेक्शन, जिसमें कलेक्शन की हम लोग बात करते हैं. प्रोडक्शन एंड डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम अंडर क्वाटरनरी एक्टिविटीज, जो बेसिकली एक तरीके से नॉलेज ओरिएंटेड हमारा रहता है. ओके, सो दे सेंटर अराउंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड मे इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स. ये हमारा की पॉइंट यहाँ पर बनता है कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर हमको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, हमको कुछ टेक्निकल स्किल्स की नीड होती है. ओके, नेक्स्ट वन. सो नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटीज़? लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हमारे हो गए, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हमारे हो गए, डॉक्टर्स, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज फर्म्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटीज. सो ये सारे ही हमारे क्या है, एक हमारे क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ की क्या रहते हैं, एग्जाम्पल्स रहते हैं. ओके, सो दे कैन बी आउटसोर्स्ड. अब ये आउटसोर्स्ड का क्या मतलब है, ये हम लोग आगे समझेंगे. सो दे कैन बी आउटसोर्स्ड इवन एज दीज आर नॉट टाइड टू रिसोर्सेज और अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट और मार्केट. आउटसोर्स का जनरल मीनिंग होता है कि जब हम कहीं बाहरी तरफ से सर्विसेज लेते हैं. ओके, बाहरी फैक्टर एक अदर फैक्टर से, एक थर्ड फैक्टर से हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं. क्लियर? सो इनको आउटसोर्स किया जा सकता है. नाउ दिस सेक्टर हैज रिप्लेस्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि इस सेक्टर को रिप्लेस कर दिया किसने? प्राइमरी और सेकेंडरी को. दैट मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जगह अब क्या यूज होने जाने लगा? क्वाटरनरी एक्टिविटीज. और कम से कम अब्जॉर्ब्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन. इसके हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डेवलप्ड इकोनॉमीज की किस में शामिल हो गई? हमारे क्वाटरनरी एक्टिविटीज में शामिल हो गई. क्लियर? नाउ आगे बात करते हैं. नाउ व्हाट इज कॉल्ड क्यूनरी एक्टिविटीज? सो क्यूनरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट आर हाईली स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड आर प्लेस्ड अंडर इट. सो क्वाटरनरी से एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं अब हम, कि जहाँ पर हमारे हाईली स्किल्ड लोगों की हमको ज़रूरत है, हाईली स्पेशलाइज्ड लोगों की हमको ज़रूरत है. क्लियर? सो दीज इंक्लूड हाई लेवल डिसीजन मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट एक्सेट्रा. सो बेसिकली जहाँ पर हाईली स्किल्ड लोग हैं, लाइक साइंटिस्ट हमारे हो गए, ओके, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे हो गए जो कि बेसिकली देश को लेकर डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकर्स हमारे हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे हो गए. सो ये सब किस में चले जाते हैं? हमारे क्यूनरी एक्टिविटीज़ के अंदर चले जाते हैं. ओके, नाउ सो दे आर ऑल्सो नोन एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन. और क्यूनरी एक्टिविटीज़ को क्या बोला जाता है? गोल्ड कॉलर प्रोफेशन बोला जाता है. दैट मीन्स ये सबसे कह सकते हैं इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है. आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि इनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है. तो हम एक स्टेप बाय स्टेप अगर याद करें तो पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, फोर्थ दैट इज क्वाटरनरी एंड फिफ्थ इज क्यूनरी. दैट मीन्स कि अगर हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लगाना शुरू करें तो जो हमारा बार आएगा वो सबसे नीचे प्राइमरी आएगा, देन सेकेंडरी आएगा, देन टर्शरी आएगा, देन क्वाटरनरी, देन क्यूनरी. दैट मीन्स क्यूनरी इज द हाईएस्ट. ओके, हाईली रिकमेंडेड वी कैन से, कि जहाँ पर स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत होती है और उसके थोड़ा सा कम आ जाता है तो वो बात करते हैं फिर हम क्वाटरनरी की. क्लियर? आगे नाउ थर्ड वन इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग. अब थर्ड टॉपिक क्या है यहाँ पर हमारा? आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग क्या है? ये टॉपिक आप इकोनॉमिक्स में भी सुनेंगे. जितने बच्चे हमारे इकोनॉमिक्स के हैं वो इस टॉपिक को दोबारा सुनेंगे हमारे इकोनॉमिक्स में, इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक बेसिकली. ओके, सो देखिए क्या है बेसिकली. सो इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट और गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी. किसी बाहरी एजेंसी को
कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना और उसको काम सौंप देना। किस लिए? टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। जनरली अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि काम जल्द से जल्द खत्म हो सके, और अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। ओके, सो इट इज टर्म्ड एज ऑफ शोरिंग व्हेन वर्क इज ट्रांसफर्ड टू ओवरसीज लोकेशन। दैट मीन्स कि इसको और क्या बोला जाता है? ऑफ शोरिंग बोला जाता है जब एक काम को ट्रांसफर कर दिया जाए ओवरसीज लोकेशन की तरफ, दैट मीन्स दूसरे देशों में। ओके, सो यहाँ पर अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग सुनेंगे कि एक कॉल सेंटर्स होते हैं हमारे देश में, बहुत सारे कॉल सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक, जिनको हम लोग बीपीओ बेसिकली कह देते हैं, ठीक, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं ये बेसिकली काम ही किस चीज़ का कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि काम तो एक्चुअली में किसी और का है। लाइक मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, मेरी कोई कंपनी है और मैं अपने कस्टमर से कनेक्ट कर रही हूँ, अभी तक गालियाँ मैं सुन रही हूँ। ओके, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, सो डोंट ऑफेंड विद दैट एनीबडी। सो अभी तक गालियाँ कौन सुन रहा है? मैं सुन रही हूँ। दैट मीन्स कस्टमर से बात करके सीधे जो उनके सुझाव हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, वो सारे मैं ले रही हूँ। लेकिन अब मैंने क्या सोचा कि नहीं, ये काम मैं नहीं करूँगी। अब इस काम को करने के लिए मैं किसी थर्ड पार्टी को हायर करती हूँ, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखती हूँ। ओके, सो मैंने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी को हायर किया कि भाई मैं आपको इतने सैलरी दूंगी, इतने पे पर आप मेरे पास काम करेंगे। सो वो भी अग्री हो गए, क्लियर, क्योंकि उनके देश में क्या बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसलिए वो भी अग्री हो गए। उन्होंने कहा ओके ओके फाइन, हम काम करने को तैयार हैं। तो हमारा काम जनरली अब कौन कर रहा है? वो थर्ड पार्टी हमारा काम कर रही है, जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिनको हमने हायर किया इस चीज़ के लिए। अब हमारी पॉलिसीज़ को, हमारी चीज़ों को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? वो थर्ड पार्टी एक्सप्लेन कर रही है। इनडायरेक्टली हमारे कस्टमर से हमारी थर्ड पार्टी कनेक्ट कर रही है। क्लियर? प्रॉफिट कौन ले रहा है? मैं। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। सो अब देखिए, आउटसोर्सिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। आउटसोर्सिंग किसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारा देश इंडिया, चाइना भी जिसमें शामिल हो जाता है, बोत्सवाना भी जिसमें है, और बहुत सारे देश हमारे हैं। एंड यू नो व्हाट कि फेवरेबल डेस्टिनेशन आउटसोर्सिंग का किसे माना जाता है? इंडिया को माना जाता है। आउटसोर्सिंग के लिए सबसे जो कह सकते हैं उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है वो है इंडिया। कि इंडिया में क्या है? इंडिया क्यों है? इंडिया में क्या है? चीप लेबर है और स्किल्ड लेबर है। लोग ग्रैब करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लोगों का आईटी सेक्टर हमारे देश का बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? सो यहाँ पर चीप लेबर होने की वजह से जो आउटसोर्सिंग का काम है वो हम लोगों को मिल जाता है कि भाई ये लोग किसी भी पेपर काम करने को राजी हैं, राइट? और लोग कैसे हैं? स्किल्ड हैं, लोग ग्रैब बहुत जल्दी करते हैं। सो इसीलिए आउटसोर्सिंग का फेवरेबल डेस्टिनेशन उन लोगों के लिए क्या है? इंडिया। क्लियर? सो नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर्स, डेटा प्रोसेसिंग एंड अदर आईटी रिलेटेड सर्विसेज आर एग्जांपल्स ऑफ आउटसोर्सिंग। और जितनी भी आईटी रिलेटेड सर्विसेज हमारी दी जाती हैं, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ आउटसोर्सिंग। क्लियर पॉइंट? चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दैट इज बीपीओ। सो बीपीओ की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओके, सो व्हाट इट कॉल्स? सो इट इन्वॉल्व्स कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, बेसिकली कॉल सेंटर जिनको हम कह देते हैं, एंड सिमिलर अदर प्रोसेस ऑल्सो। सो ये एक हमारा एग्जाम्पल है किसका? बीपीओ का, आउटसोर्सिंग का। ओके, सो द डेवलप्ड कंट्रीज ट्रांसफर दीज जॉब्स एज ओवरहेड कॉस्ट आर मच लोअर, मेकिंग इट प्रॉफिटेबल टू गेट जॉब वर्क कैरिड आउट। सो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज अपना काम किसको सौंप देती हैं? डेवलपिंग कंट्रीज को सौंप देती हैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं अब हम। That is the second example of outsourcing, that is called KPO. अब KPO की फुल फॉर्म क्या है? So it stands for नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब हमको समझ में आ रहा है कुछ नॉलेज को लेकर हम लोग बात कर रहे होंगे, राइट? सो इट इन्वॉल्व्स स्किल्ड वर्कर्स एंड इनेबल्स कंपनीज टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब इस वाले सेक्टर में बेसिकली कैसे लोगों की ज़रूरत होती है? स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है, स्किल्ड वर्कर्स की नीड होती है, लाइक ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च एक्सेट्रा।
Okay, so there are the two examples for outsourcing. The first one is BPO and the second one is KPO. Clear? So the last topic of this chapter is now, that is called the digital divide. So what is called digital divide means एक digitally तौर पर बट जाना, ठीक है, distribute हो जाना. So development emerging from the information communication technology is unevenly spread across the world. अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे डेवलपमेंट को देखकर कैसे बटी हुई है हमारे पूरे ग्लोब में, बहुत ही अनइवनली. क्लियर? कहीं पर बहुत ज़्यादा हाईली सेक्टर है, बहुत मजबूत है ये चीज़ IT सेक्टर हमारा, और कहीं पर है ही नहीं. ठीक, कहीं पर बहुत एवरेज बेसिस पर है, कहीं पर बिलो द एवरेज, कहीं अबव द एवरेज. तो दैट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अक्रॉस द ग्लोब बेसिकली. क्लियर? सो सम रीजन्स हैव प्रोस्पेरेड व्हाइल अदर्स आर लैग्ड बिहाइंड. कुछ रीजन्स बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरेड है इस चीज़ को लेकर, और कुछ के पास है ही नहीं इस चीज़ के लिए. सो दिस इज नोन एज डिजिटल डिवाइड, और इसी को क्या बोला गया? डिजिटल डिवाइड बोला गया. Now in developing countries this kind of divide is seen more than developed countries. अगर हम developing countries की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं as comparison to the developed countries. Clear? Like in the developing countries the metropolitan cities are developed more than rural areas. कैसे? कि अगर हम अपने देश की बात करें, डेवलपिंग कंट्री है हमारा देश, तो हमारे देश में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट देखी जाती है एज कंपैरिजन टू रूरल एरियाज. सो बेसिकली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डिवाइड. क्लियर? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. जिसने भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट नहीं करे हैं, काइंडली कंप्लीट दैट ऑल्सो. दिस इज अ होल चैप्टर विच वी हैव कंप्लीटेड. ओके, so thank you so much, and if you are liking my videos please kindly share it, subscribe it and comment it. Okay, and कोई doubt अगर आपको पूछना है so you can ask to me in the comment box. I will definitely try to reply it. Okay, so thank you so much and मिलते हैं next video में. Bye.